नमस्कार दोस्तों। आजकल मालदीव्स के मुइज़्ज़ू भारत आए हुए हैं और भारत के आगे वो पूरे नतमस्तक होके लेट गए, क्योंकि उनके जो कंट्री में उनकी अर्थव्यवस्था है वो दिवालिया होने की कगार पर है। तो इस बारे में इंडिया और जो मालदीव्स की जो डील्स हुई हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे और इन डील्स का पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तानी मीडिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उसके लिए देखते हैं कमर चीमा जी का एक यूट्यूब वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप चाहें तो वहाँ जाके डायरेक्ट उनको भी देख सकते हैं और उनको सपोर्ट कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। और आइए चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए उनका ये वीडियो। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा। इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने, अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर। अब आपको पता है एक चीज़ का कि मालदीव जो है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे ईईजी बोलते हैं, मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है जहाँ से उसका सी शोर से आगे, तो 200 नॉटिकल माइल तक वो किसी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फिशिंग, ऑयल, व्हाटएवर, जो भी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक आए वो सारा कुछ उस मुल्क का होता है। अब मालदीव को ये एडवांटेज है कि उसका ईजी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ दी आइलैंड्स, ठीक है जी। तो अब वहाँ पे डबल ईजी यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होने की वजह से उनके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा हैं। उनको फिशिंग के भी फ़ायदे हैं, लेकिन उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, टेररिज्म भी बीच में आ गया। कभी सुना नहीं हमने वहाँ पे माले में कोई इस तरह के वाक़यात हों, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको लिंक कर देता है ताकि जितने भी कोई ऐसी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ अगर है तो इंडिया उस पर वो सपोर्ट करना चाहता है। सो वो प्रेसिडेंट मौजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। 5 लाख का मुल्क है तो सारी बात है, फौज की क्या, मतलब कितनी को बेचारों की फौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क तो है ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि वो मुल्क इंडिपेंडेंट सॉवरन नहीं है। बहरहाल, अब ये जो प्रेसिडेंट मौजू के साथ हुआ है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊँगा, मैं मालदीव्स आऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया और मालदीव्स इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो सारी बात है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की उन्होंने बात की इंडिया ने, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा वो सरकार की बात की है, ठीक है जी, और हम हर तरह इंडिया उसके साथ मालदीव के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम आपको हर तरह की एमरजेंसी सर्विसेज देने को तैयार है, एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, जो आप बता रहे हैं ये गलत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करके देंगे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आप बताएं आपको चाहिए क्या। अब सारी बात है, छोटा मुल्क है, मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि छोटा मुल्क है। इंडिया कहता है जी कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव्स के अंदर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव के अंदर, भले कोविड-19 की पेंडेमिक हो, भले 2014 में एक वाटर क्राइसिस आया था मालदीव्स के अंदर वो हो, ऊपर से मालदीव जो है उसको उन्होंने $400 मिलियन की जिसे वो कहते हैं ना कि सपोर्ट ऑलरेडी दे दी है, ठीक है जी।
ऊपर से इंडिया ने एक और एडवांटेज ले लिया है कि इंडिया कहता है जी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, ताकि मालदीव्स के इंडिया तो डी-डॉलराइजेशन पे लगा हुआ है ना। इंडिया कह रहा है जी हमें क्या जरूरत है डॉलर को बीच में लाने की, आए करेंसी को स्वैप करें, आपको क्या चाहिए हमें अपनी करेंसी देते हैं, हम आपकी करेंसी ले लेते हैं, आप हमारी करेंसी ले लें, ठीक है जी। असल में तो हर मुल्क जिसको भी डॉलर सेव हों, सिक्योर हों, उसको एडवांटेज है। सो इंडिया बेसिकली उनकी करेंसी लेना चाहता है। अब होगा क्या कि इंडियन ज़्यादा जाते हैं मालदीव्स के अंदर, ठीक है। सो इंडिया को ही इसमें एडवांटेज है क्योंकि इंडियन करेंसी ज़्यादा वहाँ जानी है मालदीव्स के अंदर। लेकिन इंडिया को इस चीज़ का एडवांटेज है कि जितने भी इंडियंस वहाँ पे जाएंगे उन सब के सबको एक जो उनकी करेंसी अवेलेबल होगी। देन जब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया, अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं। वो बाकी फिर उसके आगे लफ्ज़ होते हैं जी पीपल सेंट्रिक होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है जी। सो ये अगर आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया ने बेसिकली मौजू को विन कर लिया, ये चीज़ जो है वो आम पब्लिक की अगर देखा जाए तो उस तरह नहीं आएगी, लेकिन इंडिया ने समहाउ दे हैव वन मौजू साहब जो हैं वो उन्होंने घेर ली है, ठीक है। और अब देखना ये है कि अब चाइनीज़ इस पे क्या करते हैं। इंडिया का दिल है कि मालदीव जो है वो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें और हम कहें जी कि हाँ जी आ जाएं, हम आपको ब्रिक्स की मेंबरशिप देते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि अभी मालदीव्स ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, तो वो जिसे कहते हैं ना वो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चाइना भी उनको सपोर्ट करेगा, इंडिया भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं इंडिया और मालदीव्स के दरमियान ये आई हैं, ठीक है। मोदी साहब जा वैसे ही रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। अब होगा क्या, मोदी साहब कैसे जाएंगे? द मोमेंट मालदीव्स जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा इंडिया को, ठीक है, इंडिया आगे स्टेप लेगा जिसमें मौजू साहब का मोदी साहब का वहाँ पे जाना। मैंने आपको ये कल कहा था कि अगर प्रेसिडेंट मौजू जैसे पावर में आए थे और वो पहला दौरा ही इंडिया का कर लेते तो ये प्रोटोकॉल्स ये सारी चीजें ना होती, पर अगर कोई कंट्री पूरा ये स्टेट गेस्ट के विजिट ना होते, वो चाइना चले गए, इंडिया को हाथ पांव को पड़ गए, उन्होंने कहा उनकी करिए किस तरह करिए। ऑब्वियसली हर मुल्क को ही होता है, वो वर्ल्ड की हर मुल्क के लिए ये मसला तो होता है ना कि अब हमने क्या करना है या किस तरह चीजें लेके जाना है, किसको वो क्या करेंगे। तो ये एक फैक्टर तो है। बहरहाल अब इसमें ज्यादातर का तो दावा है वो देखेंगे कि यूएन की परमानेंट मालदीव में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस हिसाब से इंडिया जो है वो चीजें शामिल कर लिया जाए। अब $400 मिलियन तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इंडिया के लिए। वो डूबने की अगर $400 मिलियन का उनको वो जो सपोर्ट एक्सटेंड करनी पड़ी तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है इंडिया के लिए, उसमें टांग अड़ा रहा है और वो क्या है बस ठीक है जी सपोर्ट टोटल $1.4 बिलियन मालदीव्स ने इंडिया का देना है, क्या फर्क पड़ता है, करना होगा, उतरना होगा इन ठीक है जी। तब जाके पाकिस्तान इसी तरह अगर आप देखें तो ये एक वो कहते हैं जी हम आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन भी बनाए, हम आपको ये भी देंगे, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देंगे। अच्छा इंडिया ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ना ये बहुत सारे मुल्कों में दे रहा है। मैं बस इसको स्टडी करना चाहता हूँ, ये सेंट्रल एशिया में भी ये दे रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आई थिंक इसमें सड़कें, कुछ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये चीजें होती हैं और क्या होता है इस हवाले से। सो ये चीजें जो है इंडिया करने जा रहा है मालदीव्स के साथ, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा जो मालदीव्स के साथ इंडिया को कोऑपरेशन करना है ना वो सारे का सारा बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि मालदीव जो है आपको पता है एक तो ऐसे वो नहीं है कि आइलैंड्स हैं सारे, तो अगर वहाँ पाकिस्तान के कहने पर या मालदीव्स के कहने पर इनको शामिल कर लिया जाए, कल को तो फिर और छोटे छोटे कंट्रीज कहेंगे हमें भी शामिल करो, हमें भी शामिल करो। इसलिए ये नियम शर्तें लगाई गई हैं। फालतू लोगों को भीड़ नहीं बुलानी है, केवल काम के लोगों, काम की बातें हों और काम के बिजनेस से रिलेटेड बातें हों। अगर पाकिस्तान आ गया तो वो तो पूरे टाइम इंडिया पाकिस्तान करता रहेगा, और इंडिया पाकिस्तान कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे किसी कंट्री की इकनॉमी चले एक्सेप्ट पाकिस्तान के। आपकी इकनॉमी चलती है इंडिया पाकिस्तान से, बाकी कंट्रीज़ की नहीं। समझिए इस बात को चीमा जी। चलिए जी, तो ये था वीडियो कमर चीमा जी का। और अभी लास्ट में अपने वीडियो के वो कह रहे थे कि
इंडिया जो है वो अमेरिका के पद चिन्हों पर चल रहा है। जैसे अमेरिका देता जाता था पाकिस्तान को देता था और फिर उसने उस पैसों के बदले में पाकिस्तान को शामिल कर लिया अफ़गानिस्तान वाली लड़ाई में, वॉर अगेंस्ट टेरर सो कॉल्ड। तो जब इसी तरीके से इंडिया भी देता जाता है, सारे कंट्रीज़ को देता जा रहा है और वो फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन कंट्रीज़ को अपनी ज़रूरत के लिए किसी मुश्किल में डाल देगा, छोड़ देगा। अभी तक का इंडिया का जो इतिहास है वो ये है कि इंडिया ने कभी आज तक जो भी किसी भी कंट्री की हेल्प की है, इवन अभी टर्की की हेल्प की है जो कि हमेशा गाना गाता रहता था पाकिस्तान के फेवर में जम्मू कश्मीर को लेकर, तो उसकी भी जब वहाँ अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने जो हेल्प की थी वो बिना निस्वार्थ हेल्प की थी, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ। तो आपको ये समझना मुश्किल होता है, आपने केवल 2 देश देखे हैं दुनिया में, 3 देश। एक आपने देखा है अमेरिका, जहाँ से आपको भीख मिलती रहती है, आपको मतलब पाकिस्तान को। दूसरा देखा है सऊदी अरब और तीसरा देखा है चीन। इन 3 देशों की भीख के अलावा बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं वो आप नहीं देख पा रहे हो ठीक से। आपसे मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जब कह रहा हूँ तब आपका मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तानी अधिकारी, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी जनता। चीमा जी से पर्सनली मेरा ऐसा कुछ डायरेक्ट में बोल नहीं रहा हूँ उनको। अच्छा, बात करते हैं कि जो ये मीटिंग हुई है इनकी खासियतें क्या हैं जो चीमा जी ने नहीं बताई। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत जो बहुत गौर करने लायक है, जो बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, वो है कि जब मुइज़्ज़ू अपने जो उनके साथी आए थे डिपार्टमेंट के ऑफिस के, वो अपने 4-5 लोगों के साथ हैं और इंडिया के भी 4-5 लोग बैठे हैं। लेकिन इंडिया के जो 4-5 लोग बैठे हैं उसमें कौन कौन है? उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। तो ये इतने इम्पोर्टेंट लोग बैठे हैं हमारी साइड की मीटिंग में और इन सब लोगों ने मिल के, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि घेर लिया, लेकिन इन सब लोगों ने मिल के मुइज़्ज़ू की वो हालत कर दी है कि, और मुइज़्ज़ू को इतने अच्छे से समझा दिया कि आपने जो इतने साल किया वो भारत की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल बेकार था और हम नहीं चाहते कि आप फ्यूचर में ऐसा कुछ करें। और मुइज़्ज़ू और मालदीव भी ये समझ गए कि चीन से कितनी भी दोस्ती कर लो, लेकिन चीन इतनी दूर है कि मान लो अगर पानी की मालदीव में फिर से कमी पड़ जाती है तो चीन से पानी नहीं आ पाएगा, उससे पहले भारत वहाँ पर पानी भेज देगा। जो चीमा जी ने 2 उदाहरण दिए थे कि पानी की कमी हुई थी तो भारत ने वहाँ पर तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के एक्शन लिया था, प्लस कोविड-19 में वैक्सीन भेजी थी फ्री। उसके अलावा भी वहाँ जब तख्ता पलट हुआ है वहाँ की फ़ौज ने या अपोजिशन पार्टी ने, तब भारत की फ़ौज ने उस राष्ट्रपति को या उस कू को बचाया है। तो ऐसा नहीं है, भारत हर चीज़ में और बहुत सालों से ये काम करता चला रहा है और मदद दूसरे देशों की करता चला रहा है। तो पहला पॉइंट ये है इस मीटिंग का कि इंडिया के टॉप लीडर्स बैठे थे, टॉप स्ट्रेटेजिक लीडर जिनके मैंने अभी नाम बताए। उसके अलावा इन 4 ताकतवर नेताओं ने जो मुइज़्ज़ू से बातें की उसमें मुइज़्ज़ू को समझा दिया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी बात कि जो ये सब मीटिंग हुई उसके बाद मोदी जी और मुइज़्ज़ू की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि चीमा जी भी बता रहे थे। इतना छोटा सा देश, उनके राष्ट्रपति को इतनी इम्पोर्टेंस देना यही अपने आप में बहुत है। जो इसमें डिस्कस करने के बाद स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि भारत ने वादा किया है कि वह मालदीव्स को स्ट्रेंथन और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करेगा। मालदीव के इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए वो पैसे भी देगा। भारत ने पिछले महीने मालदीव की इमरजेंसी मदद मांगने पर $50 मिलियन दिए थे। इसके अलावा कल की मीटिंग के बाद भारत ने $400 मिलियन देने का वादा किया है। $400 मिलियन देने का वादा किया है। साथ ही 30 बिलियन रुपीस का जो स्वैप करेंसी का एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि इंडियन लोग वहाँ जाके स्वैप करके शॉपिंग या जो भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भारत देखेगा, हर चीज़ का। मालदीव्स के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड बिल्डिंग बननी हो, चाहे रोड्स बननी हो या ब्रिज बननी हो, XYZ कुछ भी बनना हो, वो इंडिया करेगा, ना कि चाइना।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया और इस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। देखते हैं आगे क्या होगा। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मालदीव्स को ही ज़्यादा फ़ायदा होना है, क्योंकि इंडिया तो मालदीव्स से मेरे ख्याल से फिश मतलब सी फूड के अलावा कुछ मंगाता नहीं होगा, और जितनी भी चीज़ें जाती हैं वो मालदीव्स ही जाती हैं इंडिया से। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि दोनों साथ मिलकर स्टेबिलिटी प्रोग्रेस करेंगे इंडियन ओशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मालदीव्स के हेड हैं, उन्होंने मुइज़ू के शब्दों में बताता हूँ बिल्कुल एज इट इज़। मुइज़ू सेड इंडिया इज़ अ की पार्टनर इन द सोशल इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द मालदीव्स एंड हैज़ स्टूड बाय द मालदीव्स ड्यूरिंग आवर टाइम ऑफ नीड। तो ये था आज का विश्लेषण इस मीटिंग से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। मैंने चीमा जी का वीडियो इसलिए चूज़ किया था, मैं जानना चाहता था, देखना चाहता था कि जब इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन ख़राब हो रहे थे उस समय सादा पाकिस्तानी मीडिया बहुत हल्ला मचाता था और बहुत खुश होता था कि देखो ये इंडिया को लात मार दी मालदीव्स ने, और अब चाइना वहाँ पर आ गया है, इंडिया के बिल्कुल सर पर चढ़ गया है। लेकिन इंडिया ने बहुत सब्र से इंतज़ार किया और कुछ ही टाइम बाद मालदीव्स को अपने पैरों पे पहुंचा दिया। सेम हाल मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश के साथ भी होगा। बांग्लादेश इस समय जितना भी उछल रहा है वो वापस इंडिया के पास आएगा। इंडिया के बिना इंडिया के पड़ोसियों का काम नहीं चल सकता, इवन पाकिस्तान का काम भी नहीं चल रहा। अगर इंडिया से अच्छी दोस्ती होती तो पाकिस्तान की इकनॉमी भी अच्छी होती और पाकिस्तान को भीख भी नहीं मांगनी पड़ रही होती IMF वगैरह या चाइना से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।